बिहार में वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का बड़ा खुलासा। आइए जानते हैं कि राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के जरिए वोट काटे गए हैं और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी यात्रा भी की थी। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता चुनाव आयोग पर बिहार में चुनाव के बीच 3 लाख वोटर जोड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि जहां चुनाव शुरू होने से पहले 6 अक्टूबर को बिहार में वोटरों की संख्या करीब 7 करोड़ 42 लाख थी, वहीं आंकड़ा चुनाव के बीच 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख कैसे हो गए। आंकड़ों के इस फर्क को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग ने सवाल कर रही है। बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चुनाव आयोग के एक अनाम अधिकारियों ने इस मामले में सफाई दी है और कहा कि नामांकन की अंतिम तारीख से 10 दिन पहले तक मिले सभी आवेदनों की जांच कर मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इस वजह से वोटर लिस्ट में 3 लाख की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक आधिकारिक तौर पर इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है। बिहार चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और 3 वामपंथी दलों के महागठबंधन को कुल 34 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस को केवल 6 सीटों पर ही जीत मिली। चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस ने एक के बाद एक कई आरोप चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाए। पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पन्ने पर कहा कि बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर कर 69 लाख वोट काट दिए। जिनके वोट काटे गए वह विपक्ष के वोटर थे, जिन्हें टारगेट कर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। शनिवार को कांग्रेस ने 6 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो का एक हिस्सा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि बिहार में मतदाताओं की संख्या लगभग 7 करोड़ 42 लाख, जिनमें पुरुष 3 करोड़ 92 लाख है और महिलाएं 3 करोड़ 50 लाख है। इसके साथ पार्टी ने 11 नवंबर को चुनाव आयोग द्वारा जारी एक बयान का स्क्रीनशॉट लगाया और कहा कि बिहार में कुल मतदाताओं का आंकड़ा 7 करोड़ 45 लाख दिखाया गया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि बिहार चुनाव के बीच अचानक से 3 लाख वोटर कैसे बढ़े। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि नतीजे अप्रत्याशित हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। हम फॉर्म 17C मतदाता सूची देखेंगे और तथ्य और आंकड़ों के साथ मीडिया के साथ सामने अपना पक्ष रखेंगे। चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में बयान भी जारी किया था कि बिहार चुनाव की घोषणा की थी। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हुई और दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर से। वहीं पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ और दूसरे चरण में मतदान 11 नवंबर को हुआ। 14 नवंबर को नतीजे घोषणा के साथ चुनाव संपन्न हुआ। 6 अक्टूबर को जारी अपने बयान में चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में तय वक्त में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की गई है और 30 सितंबर तक को मतदाता सूची पब्लिश की गई है। आगे बयान में कहा गया कि मतदाता सूची के मसौदे और अंतिम लिस्ट को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा कर दिया गया और वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। इस मतदाता सूची में दिए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार के मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 43 लाख थी 976। बीबीसी ने 6 अक्टूबर की गई जांच आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक बार फिर सुना और इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि बिहार में वोटरों की संख्या 7 करोड़ 42 लाख है। हालांकि जिस वक्त वो ये कहते हैं उस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे डेटा में यह आंकड़ा 7 करोड़ 43 लाख था। इसके बाद 11 नवंबर को चुनाव आयोग ने पहले चरण की वोटिंग में रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग के संबंध में एक बयान जारी किया। इसमें बिहार में कुल वोटरों की संख्या 7 करोड़ 45 लाख 26,858 दी गई। इसमें पुरुष वोटरों की संख्या 3 करोड़ 93 लाख 79,366 और महिलाओं की वोटरों की संख्या 3 करोड़ 51 लाख 45,791 बताई गई। इसके बाद 13 नवंबर को चुनाव आयोग ने एक और बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर के बाद कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 45 लाख 26,858 है। आयोग ने बयान में यह भी कहा कि एसआईआर के दौरान इसे लेकर 38 जिलों में 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की तरफ कोई अपील नहीं की गई। दोनों बयानों में आंकड़ों के इसी फर्क को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। आपका क्या कहना है? क्या बिहार में वोट चोरी हुई है या नहीं हुई है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।